बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ही फरमान है और उसकी मज़ीद जो तशरीह है मेरे बिरादर मुकर्रम, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद मुकर्रम, मेरे बड़े भाईजान पीर सैयद मोहम्मद अजमल शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुज़ूर मुफस्सिर कुरान जानते हैं, उनसे मुलाकात भी थी, ख़त्म नबूवत कौज़ पर काम भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनका फैज़ जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह और मोहब्बत के साथ लोगों को दीन की तरफ लाया जा रहा है। बेशुमार कादियानी मुसलमान हुए हैं और उन्होंने मिर्ज़े पे लानत भेजकर इस्लाम को कबूल किया है। बहुत सारे ये जो जुमला है, बस मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैं जब आपके चेहरों को देखता हूँ तो मुझे महसूस ये होता है कि आप खुद नहीं इस तरफ आ रहे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत ही है फ़कत। क्योंकि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जो ख़त्म नबूवत का काम करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस जो है उसकी पुश्त पर होता है। ये पक्की बात, और वल्लाह बिल्लाह तल्ला पक्की बात। और भाईजान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते, देखो कोई भी वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर जो है ना जी, प्रेसिडेंट जो होता है, तो वो अपनी सिक्योरिटी जो है ना वो खुद चूज़ करता है, खुद चूज़ करता है। तो याद रखो, ये जो स्पेशल सिक्योरिटी है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की, ये आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जब तक कि मेरे आका आपको ना चुने। मुझे टॉपिक जो दिया था उस पर एक मैंने बात करनी है, और बात सबको शुक्रिया अदा पहले कर लूँ। हमारे किबला इमाम आदिल शहजाद साहब, ये सारे जो गुलशन में बहारें नज़र आ रही हैं ना, ये यूनिटी की बरकत है। हमारे किबला हज़रत अल्लामा मौलाना जो है ना जी मोहम्मद इलियास यूनुस रिजवी साहब हैं, और किबला यहाँ पे जो हमें बहुत सारी चीज़ें, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब हमारे दिन रात के साथी भी हैं और बड़े प्यारे भाई हैं। और किबला हज़रत अल्लामा मौलाना जो है ना जी हमारे किबला निज़ामी साहब, फ़ारूक निज़ामी साहब किबला, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ضल से अहले सुन्नत के। और इसी तरह फ़ारूक निज़ामी साहब किबला, और इसी तरह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब कमाल कर दिए, उन्होंने दो जुमलों में अपना अकीदा भी बयान कर दिया, अकीदत भी बयान कर दी है। और हुज़ूर मुफस्सिर कुरान हुज़ूर किबला अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और ज़्यादा देर तक अल्लाह इनका साया हम पर सलामत रखे, ताकि हम इनके फ्यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। और इसी तरह हमारे शाह साहब सैयद तक़ीरुल हसन शाह साहब गिलानी बड़े भाई, वो तशरीफ़ फरमा है। सैयद वक़ास हुसैन शाह साहब बुखारी, वो तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, शुरू टाइम से लेकर हमारे कारी कामरान मसूदी, पहली तिलावत इन्हीं से शुरू हुई थी और अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना शराफत सुल्तानी साहब हैं, अल्लामा मौलाना या सिद्दीकी साहब हैं। तो ये दोनों भाई हमें बड़े प्यारे लगते हैं इकट्ठे बैठे हुए, अल्लाह पाक सलामत रखे। इमाम आसिम साहब को कहे ना तो कहते इमाम आदिल जो दिते हैं तो उन्होंने संभालो, मैं कहा ना जनाब, वो भी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बतें कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला आपको भी सलामत बाकरामत रखे। जो हज़रत ने जुमला बोला ना, मुझे बड़ा प्यारा, उन्होंने कहा कि जो काम इकरार नहीं कर सका वो इसरार कर गया। अच्छा, उसकी बरकत मैं आपको बताऊं वजह क्या है। मैं सोच रहा था कि हज़रत जुमला बोला है, उसकी वजह क्या है। देखें, बरकत भी तो होती है ना। मैं नहीं कहता, मैं कोई इख्तिलाफ वो नहीं करता, दुनियादार आदमी है, क्या कर रहा होगा, उसका अकीदा क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इकरार और इसरार में बरकत का सिर्फ फ़र्क है। इसको अल्लाह ने बरकत दी, और यकीन फरमाए कि वो शख्स जो भाई ताजदार ख़त्म नबूवत, मुहाफिज़ ख़त्म, मैंने क्या क्या किया यार, मुझे बता दें। अगर कुछ किया है तो बता दें। हमने भी कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं, बस इरादा रखते हैं कि हो जाए हमसे। आज वो इतना बड़ा जी मुहाफिज़ ख़त्म नबूवत बन गया है, सिपा सलारे ख़त्म नबूवत है। ये समझ से बालातर है। पता क्या, उनको मालूम है कि इस नाम पर मुसलमान अपनी जान भी दे सकता है, इसलिए कि जंग यमामा के अंदर जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, मैं एक बड़ी प्यारी बात यही करना चाहूँ क्योंकि टॉपिक था, मैं उसी बात, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम है
कि आप भी खुद तलवार निकल कर मदीना तैयबा से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने कहा मैं खुद जंग लड़ूंगा। उम्र मुबारक कितनी थी पता है आप? 61 ईयर ओल्ड थे आप तकरीबन, या इससे भी ज्यादा थी कुछ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़े, सहाबा ने हाथ पकड़ा, आप ना रुक रहे थे। एक फिर मैदान में शेर आया जिसको रसूलुल्लाह भी शेर खुदा कहते, सहाबा भी शेर खुदा कहते थे। वो उतरे, हुजूर हाथ पकड़ लिया, तलवार पकड़ ली, कहा हुजूर आप नहीं जा सकते, इसलिए अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। ये और नहीं कह रहा है, मौला कायनात कह रहे हैं अबू बकर अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। मैं कहता हूं कि अली का भी ये अकीदा था कि अबू बकर को कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। अरे अब तो समझ लो यार अली का अकीदा क्या, मौला कायनात का अकीदा क्या था। मुझे एक शख्स कहने लगा 13 रजबुल मुरज्जब जो है ना आप नहीं मनाते। मैंने कहा अहले सुन्नत का ये मामूल है कि हम वफात आरास मनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 को अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी मस्जिद में सैयदना हज़रत मौला कायनात का यौम मुबारक मनाया जाता है। तो कहते 13 को क्या मसला है। मैंने कहा हमें तो कोई मसला नहीं है, आपको कोई मसला होगा तो होगा, लेकिन हजरत मौला कायनात की मैं बात अर्ज कर रहा हूं, जंगे यमामा के अंदर किरदार आपका भी है, लेकिन उसके बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जिसके मतलब छोटा मिर्जा बकवास कर रहा था कि इधर से एक यहूदी नौजवान आए और उसके पास जो है ना असलहा हो, और उधर से खालिद बिन वलीद अपनी तलवार लेकर आ जाए तो क्या होगा, वो गोली मार के उसको मार देगा। बड़ी अजीब सी गुफ्तगू कर रहे हैं खन्नास आदमी। मैंने कहा कि अगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे तो किसी से आगे हथियार उठाया ही नहीं जाएगा, पागल आदमी। तो उनके ऊपर सैफुल्लाह को जिनको रसूलुल्लाह ने सैफुल्लाह कहा है, जंगे यमामा में मेन किरदार है आपका। बहरहाल मैं अर्ज यही कर रहा था कि ये काम खुद से नहीं होते, आपके चाहने से नहीं होते, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से हो रहे हैं। और मेन हमारे भाई जरा उठे ना जनाब, आप यकीन फरमाएं, कुछ लोगों ने कहा हाँ तस्वीर तेरी लगी वेखी है, छोटी सी तस्वीर लगा दी। वल्ला बिल्ला तल्ला मुझे कहते शाह साहब ना मुझे नाम की जरूरत है ना तस्वीर की जरूरत है, मुझे पता चल गया है कि सरकार की खत्म नबूवत में बरकत कितनी है, तहफ़्फ़ुज़ करने में बरकत कितनी है। आज के बाद ना मेरा नाम लिया जाए, कुछ भी ना किया जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए जब तक मेरी जिंदगी है मैंने ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते ही रहना है। और मुश्किलात कितनी आसान हुई हैं, ये चुप चुप पीरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार की खत्म नबूवत पर पहरा दे और फिर पूछे इरफान भाई को बता इसकी बरकत क्या है। किसी पीर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी नकली के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह का सच्चा खादिम बन जाता है, रसूलुल्लाह की नजर करम हो जाए तो खत्म नबूवत के लिए वो मैदान में उतर आए, तो खुदा की कसम उसके लिए ये मुश्किलात बड़ी छोटी सी हैं। अल्लाह ताला उनको कई ऐसी आसानियां फरमाता है, अता फरमाता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। पर्सनल अटैक कितने हुए हैं, इनके ऊपर ये सब के ऊपर हुए हैं, तो कोई बात नहीं। इसलिए कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी बुरा भला कहा गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को भी बुरा भला गया कहा, अबू जद्द अल-अफ़सानी को भी बुरा भला कहा गया, और हमारे हुजूर किबला मिल्लत कायद मिल्लत इस्लामिया को भी बुरा भला कहा गया। हजरत पीर अजमल शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी बुरा भला कहा गया, और बाबा जी को भी तो कहा गया ना यार, बाबा जी को भी तो कहा गया। खुदा की कसम जब उनका नाम लेते हमने तो भाई ज़ियारत की करीब से होकर, कदमों में भी बैठे हैं, अलग बात है कि वो बैठने नहीं देते थे, लेकिन हमने उनकी ज़ियारत की है, उनको भी बुरा भला कहा गया। खुदा की कसम ये पर्सनल अटैक अगर आते हैं ना, हमारा भाई भी शेरों की तरफ बड़े फोन आए, ना करो, ये करे हो जाएगा, वो हो जाएगा, इदारे आ जाएंगे, फलां कर देंगे, ये हो जाएगा। उसने कहा तुम जो मर्जी कर लो, सरकार की खत्म नबूवत का ये प्रोग्राम होता होगा और होता ही रहेगा। अल्लाह ताला हमारे इरफान भाई को मजीद बरकतें नसीब फरमाए। इखलास और लिल्लाहियत जो है ना, बंदे को वो मकाम अता फरमाती है जो आम तौर पर बंदे को नहीं मिलता। और ये उलमा, इनके चेहरे देख लें, वल्लाह देख लें, ना कोई पैसे की डिमांड है, ना लिफाफे की, किसी चीज़ की डिमांड नहीं है। और मैं ये भी अर्ज कर दूं, कोई भी कहीं पे भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाना चाहे तो ये ना सोचे कि पैसे लगेंगे, उलमा को क्या दूं, क्या करूंगा, देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार के वो सच्चे सिपाही हैं जो इखलास के साथ मैदान में आए हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर, खुद अपने पैसे से ये पेट्रोल डलवा के आए हैं, हमने इनको पेट्रोल नहीं दिया।
ये आप गवाह रहना। और जो आप आए हैं, अल्लाह करीम ने आपके दिल में सरकार की मोहब्बत और ख़त्म नबूवत का जज्बा दिया है ना, इसीलिए आप आए ना। कितनी देर होगी बैठे, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं आखिर में हज़रत क़िबला सबसे अर्ज़ करूँगा कि हम अभी दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और एक ख्वाहिश है, दो जो है ना जी, हम अशार जो है हज़रत सैयदना मौला कायनात की शान में, उसके बाद दुरूद सलाम, और फिर हज़रत क़िबला मुफस्सिर कुरान दुआ फरमाएंगे। तमामी हज़रात खड़े हो जाएं साथ साथ। पक्की जी जी, 1 जनवरी इंशाल्लाह, ये आप नोट फरमा लें। और ये इंशाल्लाह ताला ये इसी द सफ़ायर जो है ना जी बैंक्वेट हॉल में जो है ना जी इंशाल्लाह सरकार के ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम होता रहेगा। हाँ जी। और जो है ना जी, जो ये याद रखें, सरकार अलैहिस्सलाम के अदवार में जो आपका ज़ाहरी हयात दौर था, उसमें भी शहादतें बहुत हुई हैं, लेकिन जंग यमामा में बहुत सारी शहादतें हुई थी। सरकार के ख़त्म नबूवत पर अभी भी शहादतें होंगी, लेकिन मुसलमान को ये देखना चाहिए कि अपने मुसलमान पर ऐसा जुल्म ना करे जो सानिहा मुरीदके में जुल्म हुआ था। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, अपने साथियों से कहता हूँ, या अल्लाह वहाँ पे जो जुल्म सितम जिन्होंने ढाया है, हमें अपनी आंखों से उनकी इबरत का निशान उनको बना, हम देखना चाहते हैं मौला, उनका हम इबरत वाला निशान देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बनाए।